बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मुसलमानों के हुकूक़ से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 158। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमानों के मसाइल व मामलात को अहमियत न दे और उनके लिए फ़िक्र न करे, वो मुसलमानों में से नहीं है। जो सुबह व शाम अल्लाह ताला, उनके रसूल, उनकी किताब, उनके इमाम यानी खलीफा वक्त और आम मुसलमानों का मुखलिस और वफ़ादार न हो, यानी जो शख्स दिन रात में किसी वक्त भी इस खुलूस और खैरख़ाही से खाली हो, वो मुसलमानों में से नहीं है। तरग़ीब की हदीस है। हदीस नंबर 159। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अपने भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाते हैं। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 160। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है, उसको भलाई करने वाले के बराबर सवाब मिलता है और अल्लाह ताला परेशान हाल की मदद को पसंद फरमाते हैं। बाज़ार तरग़ीब। हदीस नंबर 161। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वाला मोहब्बत करता है और उसके साथ मोहब्बत की जाती है। ऐसे शख्स में कोई भलाई नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए, और लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला हो। दार क़तनी जामे सग़ीर। हदीस नंबर 162। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान को चाहिए कि सदका दिया करे। लोगों ने दरियाफ़्त किया, अगर उसके पास सदका देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करे। इरशाद फरमाया, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी दे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर ये भी ना हो सके या कर सकता हो फिर भी ना करे। इरशाद फरमाया, किसी गमज़दा मोहताज की मदद कर दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे। इरशाद फरमाया, तो किसी को भली बात बता दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे। इरशाद फरमाया, तो कम अज़ कम किसी को नुकसान पहुँचाने से ही बाज रहे, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 163। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। उसके नुकसान को उससे रोकता है और उसकी तरफ से हिफाजत करता है। अबू दाऊद। हदीस नंबर 164। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम। एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़लूम होने की हालत में तो मैं उसकी मदद करूँगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में उसकी कैसे मदद करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 165। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 166।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلسیں امانت ہیں، ان میں کی گئی راز کی باتیں کسی کو بتانا جائز نہیں، سوائے 3 مجلسوں کے کہ وہ امانت نہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچا دینا ضروری ہے۔ ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زناکاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فائدہ: حدیث شریف میں ان 3 باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت یعنی گناہ اور ظلم کے لیے کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو۔ معرف الحدیث۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔